लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, वीडियो पाठ्यक्रम का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में हम 15 अगस्त वाले सप्ताह में पुरस्कार की घोषणा करेंगे। जो बच्चे पूरे माह गृह कार्य करके लाएंगे और पाठ्यक्रम में पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब देंगे, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। इस बार का बाल संस्कार केंद्र केंद्रित है देश प्रेम और संस्कृति प्रेम पर। अपनी भारतीय सनातन संस्कृति की रक्षा करना ही सच्ची देशभक्ति है। आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। भारतीय संस्कृति के दिव्य जीवन को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण से केवल अशांति और दुराचार ही फैलता है, जबकि भारतीय संस्कृति के दिव्य संस्कारों और उसके महापुरुषों के दिव्य ज्ञान को अपनाकर देश विदेश के लोग आनंद व शांति का अनुभव कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। प्राणायाम। सभी बच्चे मन को एकाग्र करने वाला, मन की चंचलता को दूर करने वाला एक अनुपम प्रयोग करेंगे, टंक विद्या। दोनों नथुनों से श्वास लो, दोनों से लो लो लो, खूब लो। एक बार हुआ, ऐसा 2 बार करना है बस। फिर से लो। ऐसा 2 बार करने से तुम्हारा मन में जरा जरा बात में जो दुखी होता है, जरा बात में सुखी, जरा बात में अभिमानी, जरा बात में चिंतित, जरा बात में भयभीत, ये सारे मन की कमजोरी मिट जाएगी। अब सभी बच्चे करेंगे ओमकार गुंजन। ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, ईश्वर प्रीति अर्थे, परमात्मा प्राप्ति अर्थे, परमात्मा आनंद अर्थे, जपे विनियोग। हम परमात्मा की प्रीति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के आनंद के लिए इस पवित्र महामंत्र का जप करेंगे। बच्चों, अब हम मंत्रोच्चारण और स्तुति करेंगे। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक करने के स्थान पर
स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ॐ गं गणपते नमः। ॐ गं गणपते नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त लोक शंकरं निरस्त दैत्य कुंजरम दरेतरोदरं वरं वरेभवक्त्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम्। जो समस्त लोकों के लिए शुभ है, जो दैत्य असुरों को मार भगाने वाले हैं, जिनका बड़ा सा पेट और हाथी की तरह सुंदर चेहरा है, जो अविनाशी है, जो भक्तों पर कृपा करने वाले, क्षमा करने वाले, आनंद और यश देने वाले और बुद्धि की वृद्धि करने वाले गणपति भगवान को नमस्कार करते हैं। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। बच्चों, अब बारी है कहानी की। बात उस समय की है जब भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय एक विद्यालय में बच्चों में मिठाई बांटी जा रही थी। उसी विद्यालय में एक 9 वर्ष का बालक केशव भी पढ़ाई करता था। अन्य सभी बालकों ने तो मिठाई खा ली, पर बालक केशव ने पूछा, ये मिठाई किस बात की है? बालक को बताया गया, आज महारानी विक्टोरिया के राज्य के 60 वर्ष हो गए, इसीलिए खुशी मनाई जा रही है। तो पता है उस बालक ने क्या किया? बालक ने तुरंत मिठाई के टुकड़ों को फेंक दिया और कहा, रानी विक्टोरिया तो अंग्रेजों की रानी है और अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया है, तो फिर हम क्यों खुशियां मनाएं? हम तो खुशियां तब मनाएंगे जब हम भारत देश को आजाद करा देंगे। उस बालक के विचार इतने क्रांतिकारी थे कि एक दिन अंग्रेज इंस्पेक्टर स्कूल में निरीक्षण करने के लिए आया। तब केशव ने सभी सहपाठियों के साथ पूरे स्कूल में वंदे मातरम का जयघोष किया। फिर क्या हुआ? फिर वह अंग्रेज गुस्से में भर गया और उसके घर पर शिकायत करवाई। घर वालों ने उसे कहा, देश सेवा की बात इस उम्र में नहीं करो, अभी तो पढ़ाई करो। तब केशव ने कहा, आप लोग मुझे सिखाते हैं कि देश सेवा बाद में करना।
जो काम आपको करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम बच्चों को करना पड़ेगा। आप जुल्म के सामने लोहा लेने का संकल्प करें तो मैं पढ़ाई में लग जाऊंगा, नहीं तो पढ़ाई के साथ देश की आजादी की पढ़ाई भी मैं करूंगा और दूसरे विद्यार्थियों को भी मजबूत बनाऊंगा। जुल्म करना तो पाप है, लेकिन जुल्म सहना दुगना पाप है। आखिर बड़े बूढ़े बुजुर्गों को कहना पड़ा, ये भले बालक लगता है लेकिन बड़ा होनहार है। जब केशव कॉलेज में आया तो वहां अमूल्य रत्न घोष नाम एक बड़ा लंबा तगड़ा विद्यार्थी था। वो रोज व्यायाम करता था, अपनी भुजाओं पर उसे बड़ा गर्व था। एक दिन वो केशव के सामने गया और बोला, तू वीर है तो मुझे मार, मैं भी तेरी ताकत देखूं। केशव ने कहा, नहीं भैया, आप ही मुझे मुक्के मारिए। ऐसा कहकर केशव ने अपनी भुजा आगे कर दी। अमूल्य रत्न मुक्के मारते मारते थक गया और बोला, तेरा शरीर हाड़ मांस का है कि लोहे का? मैं थक गया हूं, पर तू उफ तक नहीं करता। केशव ने प्राणायाम करके अपना शरीर और आत्मबल बचपन से ही विकसित किया था। अमूल्य रत्न घोष केशव का मित्र बन गया। एक बार भाषण में किसी ने लोकमान्य तिलक के लिए और वंदे मातरम कहने वालों के लिए हल्के शब्द कहे। युवक केशव उठा, मंच पर पहुंचा और उस वक्ता का कान पकड़कर गाल पर 3 तमाचे जड़ दिए। आयोजक के आदमी केशव का हाथ पकड़ने लगे तो केशव ने उनको भी तमाचे जड़ दिए। क्या आप जानते हो वो केशव कौन था? वो साहसी, वीर, बुद्धिमान बालक था डॉक्टर केशव राम बलीराम हेडगेवार। केशवराम को लगता था कि भारतीयों के पास बाहुबल है, धन है, बुद्धि है, उनमें कमी है तो एकता की, जिस कारण उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की। इसी के माध्यम से वे अंग्रेजों को धूल चटाते रहे और भारत की आजादी की लड़ाई में सहयोग देते रहे। तो देखा बच्चों, ये थे वीर, साहसी, बुद्धिमान हमारे प्रिय डॉक्टर केशवराव हेडगेवार। क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी? तो बताइए, केशवराव ने किस संघ की स्थापना की और इसका क्या उद्देश्य था? उन्नति की उड़ान। चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो अथवा चाहे कितने भी बड़े बड़े प्रलोभन आए, किंतु वीर वही है जो अपने धर्म तथा देश की रक्षा के लिए उनकी परवाह न करते हुए अपने प्राणों की भी बाजी लगा दे। वही वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य है। किसी ने सच कहा है, जिसको नहीं निज देश पर, निज जाति पर अभिमान है, वो नर नहीं पर पशु निरा और मृतक समान है। सांख्या। अब हम प्राणवान पंक्तियां दोहराएंगे। हम बालक है तो क्या हुआ, हम उत्साही और वीर हैं, हम नन्हे मुन्ने बच्चे ही इस देश की तकदीर हैं। बाधाएं कब रोक सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी हैं पथ पे बढ़ने वालों को। खेल। अब हम खेलेंगे एकाग्रता और संयम का खेल। सभी बच्चे एक पंक्ति में एक गोल घेरा बनाकर थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़े हो जाएंगे और जब शिक्षक कहें वॉक तो सभी गोल घेरे में चलना शुरू करेंगे और जब शिक्षक कहे स्टॉप तो तुरंत रुक जाएंगे। शिक्षक बार बार वॉक भी बोल सकता है और स्टॉप भी बोल सकता है। उसी के अनुसार बच्चे निर्णय करेंगे। जो बच्चा गलती करेगा, यानी वॉक बोलेंगे तो रुक जाएगा या स्टॉप बोलेंगे तो चलना शुरू करेगा, वो खेल से बाहर हो जाएगा और बाकी बच्चे खेल जारी रखेंगे। जो बच्चा अंत तक सही करता जाएगा वही विजेता होगा। उसके पीछे वाले द्वितीय व तृतीय विजेता होंगे। संस्कृति सुवास। बच्चों, भारतीय संस्कृति की एक महान खोज है आयुर्वेद। आयुर्वेद एक निर्दोष चिकित्सा पद्धति है
जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आयुर्वेद में अंतरात्मा में बैठकर समाधि दशा में खोजी हुई स्वास्थ्य की कुंजियां हैं। परंतु वर्षों की गुलामी के और बार बार विदेशी षड्यंत्रों के कारण आयुर्वेद में रुचि का अभाव हो गया है और भारतीय खोजों के प्रति लोगों की हीन दृष्टि हो गई है। इसी कारण कुशल वैद्य भी उतने ही रहे और फायदा उठाने वाले लोग भी कम होते गए। आज शायद ही कोई ऐसा डॉक्टर हो जो 80 साल की उम्र में स्वस्थ और प्रसन्न है, लेकिन आयुर्वेद के कई वैद्य 80 साल की उम्र में स्वयं भी पूर्ण स्वस्थ रहते हैं और निःशुल्क दरिद्र नारायणों का उपचार करके भारतीय संस्कृति की सेवा भी करते हैं। इसीलिए आयुर्वेद को विशेष महत्व दो, उसके अध्ययन में रुचि लो, अपने स्वास्थ्य के रक्षक और वैद्य स्वयं बनो। शुद्ध आयुर्वेदिक उपचार पद्धति और भगवान के नाम का आश्रय लेकर अपना शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न और बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रसाद पाकर शीघ्र ही महान आत्मा, मुक्तात्मा बन जाओ। स्वास्थ्य सुरक्षा। बच्चों, वास्तविक स्वास्थ्य इंजेक्शनों, यंत्रों, हॉस्पिटल और डॉक्टर की डिग्रियों से नहीं मिलता, बल्कि आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य के नियमों का पालन करने और संयमी जीवन जीने से मिलता है। क्या आपको पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत सरकार को 72,000 दवाइयों के नाम लिखकर उन पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है, क्योंकि ये दवाइयां लीवर, किडनी और आंतों को खराब करती हैं। प्रोफेसर क्लार्क एमडी का कहना है, हमारी सभी दवाइयां विष हैं और इसके फलस्वरूप दवाई की हर मात्रा रोगी की जीवन शक्ति का ह्रास करती है। पेन किलर की दवाई वास्तव में दर्द को कम नहीं करती, बल्कि दर्द की खबर देने वाले ज्ञान तंतुओं को मूर्छित कर देती है। इससे आपकी याददाश्त और स्मृति शक्ति पर बुरा असर पड़ता है। इसीलिए ऋतु अनुसार आहार विहार, योगासन, आयुर्वेद और बापूजी के सत्संग में बताई हुई आरोग्य की कुंजियां अपनाकर ही वास्तविक स्वास्थ्य पाया जा सकता है। बुद्धि शक्ति और मेधा शक्ति वर्धक प्रयोग। विधि: सीधे खड़े हो जाएं, हाथों की मुट्ठियां बंद करके हाथों को शरीर से सटाकर रखें, सिर पीछे की तरफ ले जाएं, दृष्टि आसमान की ओर हो। इस स्थिति में गहरा श्वास 10 बार लें और छोड़ें। फिर सिर को नीचे की तरफ इस तरह झुकाएं कि ठोड़ी कंठकूप से लगी रहे और कंठकूप पर हल्का सा दबाव पड़े। इस स्थिति में गहरा श्वास 10 बार लें और छोड़ें। मूल स्थिति में वापस आ जाएं। श्वास लेते समय मन में ओम का जप करें व छोड़ते समय उसकी गिनती करें। ये प्रयोग सुबह खाली पेट करें। लाभ: इसके नियमित अभ्यास से ज्ञान तंतु पुष्ट होते हैं, बुद्धि, धारणा शक्ति, मेधा शक्ति का विकास होता है। ज्ञान का चुटकुला। नर्स डॉक्टर से, सर चिंटू का तो आंख का ऑपरेशन हुआ है, फिर इसकी उंगलियों में प्लास्टर क्यों बांधा है? डॉक्टर: ताकि ये मोबाइल पर यूट्यूब और फेसबुक ना चला सके और इसकी आंखों को आराम मिले। सीख: मोबाइल पर अधिक देर तक वीडियोस नहीं देखना चाहिए, इससे आंखों पर बुरा असर पड़ता है। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियों को दोहराएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आंसुमल का पुष्ट हुआ अलौकिक प्रभाव, वाक सिद्धि की शक्ति का हो गया प्रादुर्भाव। बरस सिद्धपुर 3 बिताए, लौट अहमदाबाद में आए। करने लगी लक्ष्मी नर्तन, किया भाई का दिल परिवर्तन। सिनेमा उन्हें कभी न भाए,
बलात् ले गए रोते आए। जिस माँ ने था ध्यान सिखाया, उसको ही अब रोना आया। माँ करना चाहती थी शादी, आसुमल का मन वैरागी, फिर भी सबने शक्ति लगाई, जबरन कर दी उनकी सगाई। शादी को जब हुआ उनका मन, आसुमल कर गए पलायन। करत खोज में निकल गया दम, मिले भरुच में अशोक आश्रम। कठिनाई से मिला रास्ता, प्रतिष्ठा का दिया वास्ता। घर में लाए आज माए गुर, बारात ले पहुँचे आदिपुर। विवाह हुआ पर मन दृढ़ाया, भक्त ने पत्नी को समझाया। सांसारिक व्यवहार तब होगा जब मुझे साक्षात्कार होगा। साथ रहे जो आत्मा काया, साथ रहे वैरागी माया। ओम हरि 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 ओम। वीडियो सत्संग समय है पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सत्संग सुनने का। आध्यात्मिक भारत की विश्व को देन। और साधारण सरल सज्जन भारत ने दुनिया को दी छोटी सी भेंट। हंसते खेलते खाते जीते, दुख और सुखों के सिर पर पैर रख के अपने आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने की कुंजियां दुनिया को दी भारत ने। जयराम जी की। चीन की दीवार मशहूर है, कुवैत का पेट्रोलियम मशहूर है, अमेरिका के अभागे डॉलर मशहूर है, लेकिन भारत के संत और भारत की संस्कृति अभी भी विश्व मानव को मंगलमय जीवन जीने की कला और मंगलमय स्वास्थ्य और मंगलमय देवत्व को जगाने की सुंदर रीत बताती और 1 वर्ष के अंदर दिव्य अनुभव कराने का चैलेंज कर रही है ये भारत की संस्कृति। वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में 700 उपदेशक इकट्ठे हुए थे और मेरे को जाना हुआ। उसमें 2-2, 5-5 मिनट मिलते थे बोलने को। हमारा चला तो तालियां बजी और फिर समय बढ़ते बढ़ते 55 मिनट हमारा प्रवचन चला। दूसरी बार उन्होंने 1.25 घंटा रखा। 1 घंटा 55 मिनट चला तो मीडिया वाले, चैनलों वाले, पत्रकार घेर लिए मुझे और उसमें एक भाईजान ने सवाल कर लिया कि मिस्टर बापूजी, ऐसे भाईजानों को ट्रेनिंग होती है टेढ़े सवाल पूछने की। मिस्टर बापूजी, माइया सत्संग सुनते फिर आपस में लड़ती क्यों है? उस विचार को पता नहीं कि संत के आगे सवाल पूछने की अक्ल तो कम से कम लानी चाहिए। माइया सत्संग सुनती है फिर आपस में लड़ती क्यों है? सही उत्तर तो यह था कि जो सत्संग सुनते हैं वर्ष के 20 झगड़े 15, 12, 13, 8, 7 होकर कम हो जाते, और सत्संगी में अगर वैमनस्य होता है तो फिर जल्दी जैसे बहते पानी में लकीर शांति हो जाती। लेकिन जो सत्संग नहीं सुनते हैं वे तो कोर्ट कचहरी में मुकदमाबाजी करते हैं और एक दूसरे को पिस्तौल की गोली का निशाना बना देते। और मैंने तो उनका टेढ़े प्रश्न का जवाब भी चरपरा दिया। मैं क्या, जिस देश की माँ यहाँ सत्संग नहीं सुनती वे कम वक्त सासू बहू साथ में भी नहीं रह सकती है, देरानी जेठानी ननंद भाभी साथ में नहीं रह सकती है। हमारे देश की महिलाएं तो साथ में भी रहती है और कहीं वैमनस्य हो जाता है तो घड़ी भर के बाद वैसे की वैसी भी तो हो जाती है। माया में तुम्हारी वकालत करके आया, मुझे मिठाई खिलाना।
मुंह अपने बच्चे का या अपना खोलना और नाम ले लेना, लो बापू तुम्हारे को अर्पण, बस हम उसी से संतुष्ट हैं। एक मुख्यमंत्री ने बताया कि मैं अमेरिका गया और मेरे भाई को कहा कि मैं यहाँ का मुख्यमंत्री, भारत में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, तो तू अब क्या जख मारता है इधर। 75 पैसे की पेप्सी कोका कोला जिसमें फिनाइल और हानिकारक द्रव्य पड़ते, वो 8-8 रुपए 7-7 रुपए में हिंदुस्तान में बिक रही। इतना हिंदुस्तान में खरीदी शक्ति है, तो तू मेरा भाई, मुख्यमंत्री का भाई, अमेरिका में क्या जख मार रहा है, चल। तो मेरे भाई ने मुझे मना कर दिया कि मैं मानसिक रोग विशेषज्ञ हूं, मानसिक रोग विशेषज्ञ हूं। यहां मुझे जितने पेशेंट मिलते हैं भारत में उसका 10% भी नहीं मिलेंगे। यहां मुझे जितनी ग्राहकी होती है, मरीज मिलते हैं अमेरिका में, उतने भारत में नहीं मिलेंगे, क्योंकि भारत में धर्म गुरुओं की कृपा है, संतों की कृपा है, सत्संग कीर्तन और सूझबूझ देकर मनुष्य को विघ्न बाधाओं के सिर पर पैर रख के नाचने की योग्यता भारत बख्श देता है। ये महापुरुषों की देन। जयराम जी बोलना पड़ेगा। पाश्चात्य कल्चर में और भारतीय संस्कृति में क्या फर्क है? पाश्चात्य कल्चर, विवेकानंद बोलते थे कि बहुत छोटा नजरिया है उनका। कुछ डॉलर इकट्ठे कर लिए, कुछ पदवियां पा ली, कुछ कैसे भी शोषण करके सत्ता के या धन के ढेर पर चढ़ के बैठ गए। 5-25 इर्द गिर्द के चमचे खुशामद कर ले, हैप्पी लाइफ करके बस इतने में ही वो जीवन की उपलब्धि मानते हैं। और अधिक से अधिक आत्महत्याएं क्रिसमस के दिनों में होती है। इसके पास ज्यादा धन है, इसके पास ज्यादा सत्ता है, मेरे पास कुछ नहीं, दे गोली। लेकिन हमारे यहाँ अधिक आत्महत्याएं दिवाली में नहीं होती है। इसका कारण भी संत महात्मा और धर्म गुरुओं का धर्मनिष्ठा का प्रभाव है, प्रसाद है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि मेरे को फिर एकदम चरपरा माल सुनाना पड़ा जयराम जी की। बापू जी इतने सारे धर्म इंडिया में, व्हाट इज दिस, व्हाट इज इन इंडिया। मैं कहा सुनो, हमारा मन बहुआयामी है, वैरायटी पसंद करता है। एक ही रंग की गाड़ियां कुटुंब के लोगों के लिए पर्याप्त है, लेकिन फैमिली के 4 आदमी और 3 रंग की गाड़ियां 3 हैं। क्यों? रोटी सब्जी से पेट भर सकता है, लेकिन रोज रोटी सब्जी नहीं खाते, बदलते रहते। क्यों? 4 गज कपड़ा लेना होता है तो 4 रंग देखते हैं, 4 वैरायटियां देखते हैं, 2 दुकान घूमते फिर खरीदते हैं। 4 पैसे की सब्जी लेनी होती है तो 6 सब्जियां देखते और फिर खरीदते। क्यों? हमारा मन वैरायटी चाहता है। जयराम जी की। तो जिस दुकान में वैरायटी नहीं, वो वैरायटी के जगत में दुकान कंगाल है। जिस धर्म में बहुत सारी व्यवस्था और बहुत भगवान और बहुत रिलीजियस और बहुत गुरु नहीं है, वह धर्म में वैरायटियों की कंगालियत है। इसीलिए वहां कोई महापुरुष पैदा नहीं हो पा रहा है, कोई अवतार नहीं हो पा रहा है। यहाँ तो कभी बुद्ध अवतार, तो कभी कृष्ण अवतार, तो कभी राम अवतार, तो कभी नरसिंह अवतार। ले मिस्टर बापू जी, गुड गुड, थैंक यू। मैं क्या, अब आगे की बात। गॉड इज वन। हाँ ठीक है, भगवान तो एक है। तो इंडिया में ही भगवान क्यों जन्म लेते? भगवान जब एक ही है और सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि उस भगवान की है, तो एक ही जगह पर बार बार भगवान अवतार लेते हैं। यहाँ क्यों नहीं लेते पाश्चात्य जगत में? मैंने कहा देखो, जहां हरियाली होती है वहां बरसात, और जहां बरसात होती है वहां हरियाली क्यों होती है? बोले ऑटोमेटिकली वो सिस्टम है। मैं क्या, ऐसे इस बार सृष्टि का हिमालय हिस्सा प्रकट हुआ। भगवान शंभ सदाशिव प्रगटे, फिर ऋषि मुनि प्रगटे, और गोरखनाथ को शिव जी ने अमुक अमुक आसन और अमुक रीत से समाज की मानसिकता
और बौद्धिकता के विकास की व्यवस्था बताई। तो जहां भक्त होते हैं वहां भगवान, और जहां भगवान होते वहां भक्तों को बार बार भगवान को अवतार लेना पड़ता है। जहां हरियाली होती है बादलों को वहां बरसना पड़ता है। तुम्हारे यहाँ 6 उत्सव है, उसमें भी एक शोक का है, आंसू बहाने का, लेकिन भारतीय संस्कृति में 40 उत्सव है, एक भी शोक का नहीं। राम जी आए तो भय प्रगट गोपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, श्री रामचंद्र कृपाल, भज मन हरण, भव भय तारण, नव कंजलोचन कंज। कृष्ण आए तो नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। लेकिन कृष्ण जगत से जब अपनी लीला विस्मरण करके गए, राम जी जब लीला समेट के गए, तो हम कभी जैसे मुहर्रम में लोग शोक मनाते हैं, या हुसैन या अली करके अपने को कूटते हैं, शोक मनाते हैं, ऐसे किसी हिंदू को तुमने देखा कि हाय राम या राम चले गए, हाय कृष्ण या कृष्ण कभी छाती कूटते देखा क्या? हमारी संस्कृति कहती है कि शोक ये मन का विकार है। हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताही ते जान। हम मुक्त आत्मा के उपासक हैं। तो बच्चों बताइए, आध्यात्मिक भारत की विश्व को क्या देन है? गृह कार्य। भारत की संस्कृति क्यों सबसे अधिक महान है, इसके ऊपर सभी बच्चे अपनी डायरी में 5 बिंदु लिखकर लाएंगे। आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में, जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में, जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में, जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। और भक्तों भक्ति करो बापू के दरबार में, जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में, जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। निश दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी ज्योत जलाए, निश दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी ज्योत जलाए। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में, जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में, जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। ऐसी अंतर ज्योत जगा दो, हम तीनों को पार लगाओ, ऐसी अंतर ज्योत जगा दो, हम तीनों को पार लगा दो। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में, जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में, जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। निराकार है ज्योत तुम्हारी, 3 लोक फैली उजियारी, निराकार है ज्योत तुम्हारी, 3 लोग पहले उजियारी। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में, जगमग
जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। और भक्तों और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। प्रेम सहित जो आरती गावे दुख दारिद्र निकट नहीं आते। प्रेम सहित जो आरती गावे दुख दारिद्र निकट नहीं आते। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। अब हम सभी बच्चे विश्व मांगल्य के लिए वेद भगवान की ऋचाओं का पाठ करेंगे। ओम दुर्जनः सज्जनो भूयात्, सज्जनः शान्तिमाप्नुयात्, शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो, मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत्। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हे ईश्वर, सभी दुर्जन सज्जन हो, सज्जन को शांति प्राप्त हो, शांतात्मा मुक्तात्मा हो और मुक्तात्मा दूसरों को बंधन से मुक्त करें। हे ईश्वर, सभी के साथ अच्छा हो, सर्वस्व शांति हो, सभी पूर्ण हो, सब और मंगल ही मंगल हो। अब बारी है क्रांतिकारी भजन की। जागो रे जागो, सारा विश्व जगाना है। बदलेंगे, जग बदलेगा, सब बदलेगा। कब तक बैठे सोचेंगे कि कब बदलेगा। हम बदलेंगे, जग बदलेगा, सब बदलेगा। कब तक बैठे सोचेंगे कि कब बदलेगा। जगो रे जगो रे जगो, जगो रे जगो रे जगो, सारा विश्व जगाना है। घर घर जाके गुरुवर का ये शुभ संदेश सुनाना है। याद रखे इतिहास जिसे, याद रखे इतिहास जिसे, एक ऐसा पर्व मनाना है। जगो रे जगो रे जगो, जगो रे जगो रे जगो, सारा विश्व जगाना है। घर घर जाके गुरुवर का ये शुभ संदेश सुनाना है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम माता पिता सद्गुरु से बढ़कर और कोई भगवान नहीं। जो इनका उपकार भुला दे, पत्थर
पत्थर है इंसान नहीं। माता पिता के चरणों में गणपत को तीनों लोक दिखे। मातृ पितृ भक्ति की बात हो तो श्रवण हर कोई लिखे। बापू ने गुरु माता पिता सेवा से ब्रह्म को पाया है। संस्कार ये जन जन तक पहुँचे संकल्प उठाया है। संतों ने जो राह दिखाई, संतों ने जो राह दिखाई उसी पे चलते जाना है। जब रे जब रे जब जब रे जब रे जब सारा विश्व जगाना है। घर घर जाके गुरुवर का ये शुभ संदेश सुनाना है। अपनी सांसें माने तुझको जीवन दान दिया। भूल गई सुध बुध अपनी बस हर पल तुझ पे ध्यान दिया। तेरे सपने हो पूरे इसलिए पिता ना सोते थे। तेरे सुख में हंस लेते थे, तेरे दुख में रोते थे। इनकी कुर्बानी के बदले क्या तूने लौटाया है। सोच कभी ओ पगले तूने क्या खोया क्या पाया है। कर्ज न उतरेगा इनका, कर्ज न उतरेगा इनका, पर तुझको फर्ज निभाना है। जब रे जब रे जब 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 सारा विश्व जगाना है। घर घर जाके गुरुवर का ये शुभ संदेश सुनाना है। मर्यादा में रहकर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनो, राम बनो, राम बनो। पूरब वालों पश्चिम की परछाई के नाम गुलाम बनो। मातृदेव भव पितृदेव भव बात न ये बिसराए हम। श्रद्धा प्रेम से मातृ पितृ पूजन का दिवस मनाए हम। अंधकार में बापू ने प्रकाश पुंज दिखलाया है। शत शत करे प्रणाम इन्हें हमें सत्य का पाठ पढ़ाया है। भेदभाव के सारे बंधन बापू जी ने तोड़ दिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक धागे में जोड़ दिए। एक सुर में एक ताल में सबने, एक सुर में एक ताल में सबने ये त्योहार मनाना है। जब रे जब रे जब जब रे जब रे जब सारा विश्व जगाना है। घर घर जाके गुरुवर का ये शुभ संदेश सुनाना है। आइए आने वाली 14 फरवरी का दिन मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाकर एक विश्व पर्व मनाएं। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरिओम।